देखो इसमें अभी लेट ए डी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ये डायग्राम हमने कैसे बनाया है? तो ट्राइंगल ए बी सी बनाया। ए के सामने का साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी के साइड के सामने का लेंथ स्मॉल बी, और सी के सामने के साइड का लेंथ स्मॉल सी। ऐसा हमने डायग्राम बनाया। एडी इज अ परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गया। फिर अभी पहले तो हम लोग ये एडी बी या एडीसी दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। सो इफ आई से इन ट्राइंगल एडीसी, इफ आई यूज बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अगर इतना ही ट्राइंगल ले लिया हमने, इफ आई टेक ओनली दिस ट्राइंगल, लेट्स से एडीसी, और इस पे अगर मैंने साइन लगा दिया, तो साइन सी इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडी अपॉन क्या आएगा? एसी। एडी इज इक्वल टू ए सी साइन सी। नाउ एडी जो है, एसी मैंने क्या लिया था? एसी जो है, एसी इज दिस पार्ट, एसी इज बी, तो इट इज बी साइन सी। अगर हम लोग ने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो फॉर्मूला के हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। अब बेस क्या है? बेस इज बीसी, हाइट इज एडी। अभी हाफ इंटू बीसी कितना है? बीसी इज ए, एडी इज बी साइन सी। सो आई कैन क्लियरली सी यहाँ पर ये आ जाएगा हाफ ए बी साइन सी। अभी जैसे मैंने एडी परपेंडिकुलर पुट किया है, वैसे ही मैं इधर से बी परपेंडिकुलर पुट कर सकता हूँ, और सी एफ भी परपेंडिकुलर पुट करके आई कैन गेट सम मोर रिलेशंस। दैट इज सिमिलरली सिमिलरली आई कैन प्रूव सिमिलरली आई कैन प्रूव व्हाट? दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ बी सी साइन ए प्रूव कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको हाफ ए सी साइन बी भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये तीनों भी इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन इक्वेट दिस, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी। और अगर इसको मैंने हाफ हटा दिया तो क्या बचेगा? ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, और ए सी साइन बी। इफ आई डिवाइड एवरीथिंग हियर, अगर मैंने हर एक को ए बी सी से डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म को ए बी सी से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए बी सी से डिवाइड किया, इसको भी ए बी सी से डिवाइड किया, और इसको भी ए बी सी से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन सी अपॉन सी साइन बी अपॉन बी साइन, सॉरी साइन ए अपॉन ए आएगा यहाँ पर। साइन ए अपॉन ए, और यहाँ पर ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी अपॉन बी आ जाएगा। और अगर इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो आई गेट ए अपॉन
साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ओके, ये मिल गया। अभी प्रूव करना है आगे जाके कि एवरी रेशियो इज टू आर ऑल्सो। ये हम लोग साइन रूल प्रूव कर रहे हैं। एवरी रेशियो इज इक्वल टू आर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। सो व्हेन यू ड्रॉ सर्कल, लेट्स से दिस इज द डायमीटर। ओके, और एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो अपना पहले वाला ही है, ए बी सी। ए के सामने का साइड स्मॉल ए, सॉरी बी के सामने का साइड स्मॉल बी, ए के सामने का स्मॉल साइड स्मॉल ए, सी के सामने का साइड स्मॉल सी। ये अपने को पता है। अभी यहाँ पर ये ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। और जस्ट हाईलाइट दिस, ये बी है, ये ए है और ये सी है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो हम लोग अभी प्रूव क्या करना है, टू आर। तो ये ए पी जो है, ए पी इज द डायमीटर। तो आई कैन क्लियरली सी यहाँ पर ए पी जो है वो टू आर है। ओके, अभी अगर मैंने यहाँ पर एंगल ए बी सी और ए पी सी देखा, ए बी सी और ए पी सी, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं इन द सेम आर्क। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, एंगल्स inscribed in the same arc, inscribed in the same arc। तो दोनों एंगल्स इक्वल है। अभी एबीसी और एपीसी इक्वल है। तो अगर मैंने एबीसी और एपीसी के ऊपर ध्यान दिया और अगर यही ट्रायंगल देखा, एपीसी ये ट्रायंगल देखा, तो ये 90 डिग्री है, ए पी और सी। तो इसके हिसाब से अगर ये एंगल लेता हूं मैं, साइन ऑफ पी, साइन ऑफ पी लेता हूं। सो इन ट्रायंगल ए सी पी, साइन पी क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए सी इज व्हाट, बी, बी अपॉन क्या आएगा, टू आर। तो साइन पी इज बी अपॉन टू आर। अभी पी और बी, ये दोनों एंगल्स अगर देखा जाए, ये एंगल पी और एंगल बी दोनों इक्वल है। सो इंस्टेड ऑफ पी आई कैन ऑल्सो से बी ना, ये पी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। आई कैन से साइन बी इजिकल टू बी अपॉन टू आर। या फिर इसको रीअरेंज किया जाए तो ऐसा भी बोल सकते हैं, टू आर इजिकल टू बी अपॉन साइन बी। ओके, सिमिलरली आई कैन प्रूव कि ये जो बाकी रेशोज है वो भी इक्वल है, क्योंकि अभी ए अपॉन, ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं, ऊपर ही देख रहे हैं कि ये रेशो ये दोनों से भी इक्वल है, ये वाला। सो बी अपॉन साइन बी अगर इक्वल है, मतलब टू आर अगर इधर डाला, देयरफॉर आई कैन कंक्लूड, देयरफॉर आई कैन क्लियरली सी कि अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आर। दिस इज वॉट यू कैन कंक्लूड, दिस इज द प्रूफ फॉर साइन रूल। अभी नेक्स्ट वाला जो है, इसमें
ये कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल में ये पॉइंट को हम लोग अभी, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज सी। तो ये ए, सी और ये बी है, इसको ए ले लेते हैं। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन इज केप्ट 0 0, ये ए ले लेते हैं। सी के सामने का साइड का लेंथ होता है स्मॉल सी, तो दिस पॉइंट विल बी सी कॉमा 0। अभी अगर आगे हमने देखा ये अगर मैं यहाँ से इसका हाइट ड्रॉ किया मैंने, तो ये जो है, ये पॉइंट है। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है सी का। तो वो कैसे मिलेगा? तो अभी पहले तो बेसिक्स अपने को बताया कि इसके सामने वाला साइड, ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी है, तो सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। नाउ यहाँ पर आई कैन से कि लेट एंगल ए जो है, एक एंगल ए लेंगे जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घुमाया हुआ है। सो ए जो है, ये एक्यूट भी हो सकता है, या तो मैं इधर अगर ऐसा ड्रॉ करता हूँ इसको, तो ए ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। सो ए इज acute in figure 1 and obtuse in figure 2। बट दोनों में डायमेंशन सेम ही है, ये के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी है, और सी के सामने वाला सी है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहले क्या फाइंड करते हैं? सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने को ये जो सी है उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? समझ ली, ये है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, लेट सी इज एक्स कॉमा वाई। और अगर मैं ट्राइंगल के हिसाब से देखता हूँ, और ये पॉइंट को अगर मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट को समझ लो नाम दे दिया डी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, अगेन से साइन ए इज ऑपोजिट, दैट इज सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी क्या आएगा? ए सी साइन है। अब सी डी मतलब ही देखा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है, वाई। ए सी क्या है? बी है। तो ये क्या मिला? बी साइन है मिला इसका वाई कोऑर्डिनेट। सेम वे, इफ आई गो फॉर कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ए एडजेसेंट, एडी कितना है? एडी इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पॉइंट सी। ए सी जो है वो भी है, तो एक्स इज बी कॉस ए। अभी मेरे को ये जो एक्स और वाई है वो मिल गया है, ये वाला। सो ये सी का अभी ये वैल्यूज इधर आने वाला है, सी का वैल्यूज इधर इधर आएगा। ओके, सो आई कैन एक्चुअली पुट दोस वैल्यूज ओवर हियर नाउ। So now C, I can say is B cos A and B sin A. So if I apply distance formula on BC, B कितना है? C कॉमा 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, BC इज इक्वल टू
रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर लगाया, c माइनस बी कॉस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर। तो अभी ये कितना आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अभी अगर इसको, बीसी जो है, बीसी का वैल्यू क्या है? ए है, ए इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ऑफ, अभी अगर ये देखेंगे तो ये सी स्क्वायर है माइनस 2 बी सी है, सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए। इसमें अगर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इफ आई स्क्वायर दिस तो मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए। दिस इज द कोसाइन रूल। अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स को पाई बाय 2 प्रूव करना है। तो ये जो पहले साइन इनवर्स एक्स है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई ले लो। ओके, तो साइन, अगर ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो साइन इनवर्स अगर उधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन वाई। अभी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट, यू कैन राइट दिस कॉस 90 माइनस थीटा। नाउ ये अगर एक्सिस कॉस 90 माइनस थीटा है और अपने को पता है अभी इसमें ये कॉस अगर फिर लेफ्ट में आएगा तो ये क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई। और फिर वाई इधर आ जाएगा, वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और वाई क्या होता है? वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बट इसको सपोर्ट करना पड़ेगा तुमको कुछ चीज़ों से, कि मतलब ऐसा हमने कैसे लिखा। तो ये बात जो है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेने के बाद, साइन इनवर्स को y लेने के बाद आई कैन क्लियरली राइट ओवर हियर कि x तो उसने मुझे दिया है -1 से 1 के बीच में, और एंगल जो होता है यहाँ पर थीटा, वो -90 से 90 को बिलोंग कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ। सेम वे अगर मैंने इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई किया तो भी एंगल -90 और 90 के बीच में ही रहेगा। ओके, ये आ जाने वाला इतना। तो माइनस थीटा भी उसी के बीच में रहेगा, ये भी दिख रहा है अपने को। तो अगर मैंने दोनों साइड में पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 ऐड कर दिया, या फिर इसको अगर ऐसा लिखा मैंने, माइनस थीटा जो है -90 और +90 के बीच में है, और दोनों साइड में अगर मैंने, अभी थीटा बोलो यहाँ पर, मैंने तो थीटा के पे वाई ले लिया है, तो आई जस्ट चेंज दिस वाई। ओके, आई पुट इट वाई हुई है, टेक्स्ट बुक्स में वाई थीटा दिया है। तो इफ आई ऐड बोथ साइड्स बाय पाई बाय 2, सब जगह पाई बाय 2 ऐड कर देता हूँ, सब जगह पाई बाय 2 ऐड कर दिया तो ये आएगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा पाई 0, पाई बाय 2 माइनस वाई। तो ये प्रिंसिपल डोमेन में आ गया। ओके, और ये प्रिंसिपल डोमेन में क्या बन जाएगा? कोसाइन फंक्शन। इसलिए हमने इसको कोसाइन लिख दिया, कोसाइन को फिर इनवर्स लिख दिया, और फिर दिस इज व्हाट यू गेट।